नमस्कार और आज के इस विशेष सत्र में आपका स्वागत है। आज हम एक खास स्रोत का विश्लेषण कर रहे हैं। ये एक आध्यात्मिक प्रवचन है जिसे ब्रह्मा कुमारीज में मुरली कहते हैं और इसकी तारीख है 28 सितंबर 1975 और इसे 15 फरवरी 2007 को रिवाइज भी किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि ये प्रवचन एक बहुत ही अनोखे अवसर के संदर्भ में दिया गया है जिसे पिता और बच्चों का मतलब बाप और बच्चों का संयुक्त जन्मदिन बताया गया है। ये किसी एक का नहीं बल्कि बाप और बच्चों का एक साथ मनाया जाने वाला जन्मदिन है। ये उनकी आध्यात्मिक यात्रा की सामूहिक और एक साथ चलने वाली प्रकृति को दिखाता है और इसे कॉन्सेप्चुअली शिवरात्रि से जोड़ा गया है, पर इसका अर्थ गहरा है, अज्ञान की रात से जागृति। तो आज हमारा मकसद है इस मुरली में छिपे मुख्य संदेशों को समझना कि भाई आध्यात्मिक जागरण का सही मतलब क्या है, सच्ची प्रतिबद्धता कैसी है और वो कौन सी आंतरिक बाधाएं हैं जिन पर जीत पाने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए गहराई में उतरते हैं। तो शुरुआत इसी अनोखे जन्मदिन और शिवरात्रि के कॉन्सेप्ट से करते हैं। ये विचार कि पिता और बच्चे एक साथ जन्म लेते हैं, साथ रहते हैं और साथ ही घर वापस जाएंगे, ये अपने आप में काफी गहरा है ना? बिल्कुल। मुरली में ये बात आती भी है कि ये अलौकिक साथ रहने का प्यार, साथी बनने का प्यार, ये इसी संगम युग पर ही अनुभव हो सकता है। हाँ। और शिवरात्रि का यहाँ जो संदर्भ है वो पारंपरिक मनाने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, स्रोत साफ करता है कि भक्तों ने शिवरात्रि नाम रखा है और मुबारक भी दी गई है उस भक्त आत्मा को जिसने जन्मदिन मनाने की परंपरा कॉपी की। अच्छा। लेकिन यहाँ इस आध्यात्मिक कॉन्टेक्स्ट में शिवरात्रि का मतलब है जागना। अब सवाल है किस चीज से जागना। स्रोत तीन मुख्य बातों पर जोर देता है। अलबेलापन मतलब एक तरह की लापरवाही या बेफिक्री, आलस्य यानी सुस्ती और बहानेबाजी। इन तीनों की आध्यात्मिक नींद से जागना ही असल में सच्ची शिवरात्रि मनाना बताया गया है। ये कर्मकांड से हटकर है, पूरी तरह से आंतरिक स्थिति पर फोकस है। हाँ, और ये जो जागरण का विचार है इसे व्रत या प्रतिज्ञा से भी जोड़ा गया है। मुरली में भक्तों के शिवरात्रि व्रत जो अक्सर टेम्पररी होता है और अनुयायियों के आजीवन पवित्रता के व्रत के बीच एक बहुत क्लियर डिफरेंस बताया है। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि भक्त तो हर साल व्रत रखते हैं, लेकिन आप बच्चों ने तो एक ही बार व्रत लिया है हमेशा के लिए, और वो है पवित्रता का व्रत। ये हर साल दोहराने वाली चीज नहीं है, ये एक जीवन भर की प्रतिबद्धता है। सही। और यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया गया है कि संपूर्ण पवित्रता का वास्तविक अर्थ क्या है। क्या ये सिर्फ ब्रह्मचर्य तक ही सीमित है? ये सवाल तो आता है मन में। हाँ, और मुरली स्पष्ट करती है कि नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा व्यापक है। इसमें अपवित्रता के जो 5 मुख्य साथी कहे जाते हैं, 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सभी से मुक्ति शामिल है। तो मतलब ये सिर्फ एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। मुरली में सीधे तौर पर पूछा गया है, 5 का व्रत लिया है, वाह 2-3 का लिया है। स्रोत का तर्क है कि जहां पवित्रता है वहां अगर अंश मात्र भी अपवित्रता का साथी, जैसे मान लीजिए क्रोध या लोभ, मौजूद है, तो क्या उसे संपूर्ण पवित्र आत्मा कह सकते हैं? नहीं, शायद नहीं। यही है। ये अनुयायियों को आत्मनिरीक्षण करने के लिए प्रेरित करता है कि क्या उनका ध्यान केवल मुख्य व्रत यानी ब्रह्मचर्य पर है, या उन्होंने वाकई में सभी 5 विकारों पर विजय पाने का दृढ़ संकल्प लिया है। ये एक तरह से खुद की जांच करने का आह्वान है। अच्छा, तो अगर पवित्रता का मतलब इतना गहरा और व्यापक है तो फिर असल रुकावटें क्या बताई गई हैं? आपने उन 3 चीजों का जिक्र किया था, अलबेलापन, आलस्य और बहानेबाजी। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। हाँ बिल्कुल। स्रोत इन्हें एक प्रकार की आध्यात्मिक नींद कहता है जिसमें अनुयायी बार बार सो जाते हैं। ये कोई फिजिकल नींद नहीं बल्कि मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल की सुस्ती है। हाँ, और मुरली इस नींद की प्रैक्टिकल रूपों का भी वर्णन करती है, जैसे बहानेबाजी। कोई कमजोरी सामने आती है या कोई गलती हो जाती है तो आम रिएक्शन क्या होता है? स्रोत उदाहरण देता है, ये तो चलता है, ये तो होता ही है। हाँ, ये सुनने में आता है काफी। मुरली पूछती है, पता नहीं किसने चलाया है, लेकिन शब्द यही कहते हैं। ये एक तरह की पैसिव एक्सेप्टेंस है जो प्रोग्रेस में बाधा डालती है। और दूसरों पर दोष मढ़ना, वो भी इसी बहानेबाजी का हिस्सा बताया गया है। बिल्कुल। मुरली कहती है कि दूसरों पर दोष डालना बहुत सहज, बहुत आसान लगता है। इसने ये किया ना, इसलिए ऐसा हुआ।
अपनी गलती मानने के बजाय सिचुएशन या किसी और व्यक्ति को जिम्मेदार ठहरा दिया। मैंने गलत किया, ये कहने में हिम्मत चाहिए। स्रोत सवाल उठाता है कि अगर कोई दूसरा कुछ गलत करता भी है तो क्या इसका मतलब ये है कि हम भी ईश्वरीय निर्देशों यानी श्रीमत का पालन नहीं कर सकते? जैसे क्या हम क्रोध को इसलिए जस्टिफाई कर सकते हैं क्योंकि किसी और ने हमें उकसाया? बात तो सही है। मुरली कहती है, बाप ने जो कहा वो नहीं होगा। बाप की श्रीमत पर क्या क्रोध को खत्म नहीं कर सकते? ये सीधे सीधे पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर उंगली उठाता है। इसमें एक और दिलचस्प बात कही गई है, अपनी तुलना उन वरिष्ठों या महारथी से करना जो शायद खुद कभी कभी चूक जाते हैं। ये भी तो एक तरह का बहाना ही हुआ है ना? हाँ, और मुरली इसे बहुत स्पष्ट रूप से आत्मधोखा कहती है। लोग कहते हैं, अरे महारथी भी ऐसा करते हैं, हमने किया तो क्या हुआ? स्रोत इस पर सवाल करता है कि भाई जिस समय कोई सीनियर गलती करता है, क्या उस समय वो सच में महारथी के पद पर स्थित है? नहीं। तो फिर उनका नाम लेकर अपनी कमजोरी को क्यों ढक रहे हो? मुरली कहती है, महारथी का नाम क्यों बदनाम करते हो? यहाँ संदेश साफ है, दूसरों की गलतियों का बहाना अपनी कमजोरियों का मत बनाओ। अपने आप को देखो। इसके लिए हिम्मत चाहिए और दृढ़ संकल्प चाहिए। और इसी दृढ़ संकल्प की बात उस उपहार या सौगात के संदर्भ में आती है जो बाप दादा इस विशेष अवसर पर मांग रहे हैं। मतलब वो जन्मदिन, शिवरात्रि और 70 वर्ष के समारोह के संगम पर। ये उपहार क्या है, जरा विस्तार से बताएं। देखिए, वो उपहार कोई भौतिक वस्तु नहीं है। वो है एक आंतरिक प्रतिबद्धता, एक पक्का इरादा। किस बात का संकल्प? उन्हीं 3 मुख्य कमजोरियों, अलबेलापन यानी लापरवाही, आलस्य यानी सुस्ती और बहानेबाजी, इनको जड़ से समाप्त करने का। जड़ से? हाँ, जड़ से। और सिर्फ यही 3 नहीं, बल्कि इनसे जुड़े हुए जो दूसरे विकार हैं जैसे क्रोध, उनको भी मिटाने का पक्का इरादा। ये एक तरह से अपनी कमजोरियों को परमात्मा को समर्पित करने जैसा है, एक गिफ्ट के रूप में। और इसमें 70 वर्ष का उल्लेख भी है। इसका क्या महत्व हो सकता है? मुरली कहती है, 70 वर्ष तो बाप दादा ने भी अलबेलेपन, आलस्य और बहानेबाजी के खेल देख लिए। ये संभवतः उस आध्यात्मिक आंदोलन या ईश्वरीय कार्य की अवधि की ओर इशारा कर रहा है। 70 साल एक लंबा समय है और संदेश ये है कि भाई अब बहुत हो गया। हाँ, काफी समय है। अब इन कमजोरियों के खेल को समाप्त करने का समय आ गया है। इस विशेष अवसर पर बाप दादा की इच्छा है कि हर बच्चे में इन 3 बातों के प्रति हर समय जागरण देखने को मिले। अब लापरवाही या सुस्ती का समय नहीं रहा। ये बात उस लॉन्ग टर्म गोल से भी जुड़ती है ना? मुरली याद दिलाती है कि हर अनुयायी की अल्टीमेट इच्छा क्या है? लक्ष्मी नारायण बनना, यानी सतयुग का बहुत काल का राज्य भाग्य प्राप्त करना। बिल्कुल सही। और यहीं पर लॉजिक बहुत स्पष्ट है, क्योंकि प्राप्ति बहुत काल की चाहिए, लंबे समय की चाहिए, इसलिए उसके लिए जो पुरुषार्थ या मेहनत है उसमें भी बहुत काल की दृढ़ता चाहिए, लंबे समय की कंसिस्टेंसी चाहिए। अच्छा। मुरली कहती है, अभी 63 जन्मों के, मतलब द्वापर कलयुग के बहुत काल का संस्कार है। तो कहते हो ना, हमारा भाव नहीं है, भावना नहीं है, संस्कार है 63 जन्मों का, तो बहुत काल का हिसाब है ना। हाँ। इसलिए अगर लक्ष्य इतना ऊंचा और स्थायी है तो उसके लिए किया जाने वाला संकल्प क्षणिक या कमजोर नहीं हो सकता। हो जाएगा, चलता है, चलने दो, ये रवैया बहुत काल की प्राप्ति नहीं दिला सकता। हर संकल्प में, हर कर्म में वो लॉन्ग टर्म वाली दृढ़ता झलकनी चाहिए। थोड़ी देर की कमजोरी बहुत काल के लक्ष्य को पाने में रुकावट डालती है। ये तो हुई आंतरिक बाधाओं की बात, लेकिन बाहरी चुनौतियां भी आती हैं, जैसे कि झूठे आरोप या निंदा। मुरली इस बारे में भी कुछ मार्गदर्शन देती है। हाँ, देती है। मुरली सलाह देती है कि जब झूठे आरोपों का सामना हो तो घबराना नहीं है। सच्चे बाप पर, परमात्मा पर अटूट विश्वास रखना है। स्रोत कहता है कि अगर सारी झूठी दुनिया एक तरफ हो जाए और एक सच्चा बाप आपके साथ है तो विजय निश्चित है। यहाँ आत्मविश्वास और परमात्मा पर भरोसे को मजबूत करने पर जोर है। और प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए? क्या गुस्से से जवाब देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुरली में एक बहुत ही महत्वपूर्ण साइकोलॉजिकल इंसाइट है। ये कहती है कि झूठ का सामना क्रोध से या उसे बार बार दोहरा के मत करो, क्योंकि इससे झूठ को ही बल मिलता है। अच्छा, ये तो इंटरेस्टिंग है। हाँ, झूठ को क्रोधित होकर बढ़ाओ मत। अगर कोई चीज झूठी है तो उसे महत्व देकर सच्चा क्यों बनाना? उसे झूठा ही साबित होने दो। इसके बजाय अपनी एनर्जी सकारात्मकता पर फोकस करने का आह्वान है। सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करना, वो कैसे? मुरली कहती है, ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ, यह का गीत अब समाप्त होना चाहिए। मतलब शिकायतों और नेगेटिव बातों को बार बार बोलना बंद करो। इसके बजाय अच्छा हुआ, अच्छा होगा, अच्छा रहेंगे, अच्छा सबको बनाएंगे, अच्छा 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 का गीत गाओ। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये एक गहरा आंतरिक बदलाव है। हर परिस्थिति में कल्याण देखने का अभ्यास और भविष्य के प्रति आशावान नजरिया रखना।
नेगेटिविटी के चक्र को तोड़ने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। तो अभी इन सब बातों को समेटें तो मुख्य संदेश क्या उभरता है? मुरली का समापन एक वरदान और एक स्लोगन के साथ होता है। शायद वो इस सार को समझने में मदद करे। हाँ, वरदान बहुत शक्तिशाली है। हद की सर्व इच्छाओं का त्याग करने वाले सच्चे तपस्वी मूर्त भव। यहां हद की इच्छाएं मतलब सीमित अल्पकालिक इच्छाएं, जैसे मान, शान, कोई पोजीशन, प्रतिष्ठा, इनके त्याग की बात है। अच्छा। जो इन छोटी छोटी इच्छाओं से ऊपर उठ जाता है वही सच्चा तपस्वी है, और वही फिर दाता या विधाता बन सकता है जो दूसरों को दे सके। ये त्याग को कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति का स्रोत बताता है। और स्लोगन वो भी काफी गहरा लगता है। स्लोगन है, कर्म के फल की सूक्ष्म कामना रखना भी फल को पकने से पहले ही खा लेना है। ये कर्म योग के सिद्धांत से जुड़ा है, लेकिन बहुत सूक्ष्म, बहुत सटल लेवल पर। सिर्फ स्थूल रूप से फल की इच्छा ना करना काफी नहीं है। अगर मन में कर्म के अच्छे परिणाम की जरा सी भी कामना या उम्मीद है तो ये भी उस फल को समय से पहले, यानी जब वो पका नहीं है, तभी खा लेने जैसा है। ओह! इसका मतलब है कि कर्म पूरी तरह निष्काम भाव से, बिना किसी भी सूक्ष्म अपेक्षा के करना है। ये बहुत ऊंची स्थिति का वर्णन है जहां कर्तापन के भाव का भी त्याग है। और अंत में याद या योग के बारे में भी एक निर्देश है। हाँ, बिल्कुल। मुरली के अंत में एक महत्वपूर्ण इशारा दिया गया है। कहा गया है कि अब सिर्फ साधारण रूप से याद करने का समय नहीं है। अब लगन की अग्नि को तेज करके योग को ज्वाला रूप बनाना है। ज्वाला रूप? हाँ, ज्वाला रूप। ये याद ऐसी हो जिसमें स्नेह मतलब प्यार और शक्ति मतलब पावर दोनों समाहित हों, कंबाइंड हों। सिर्फ भावना या सिर्फ शक्ति नहीं, दोनों का बैलेंस। और इस ज्वाला रूप याद का परिणाम क्या होगा? स्रोत के अनुसार ऐसी शक्तिशाली और प्रेमपूर्ण याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप कर्म भस्म होंगे और साधक खुद शक्तिशाली बनकर अनेक दूसरी आत्माओं की कमजोरियों को दूर करने में निमित्त बन सकेगा। अच्छा। इसके लिए हर सेकंड, हर श्वास में बाप परमात्मा और आप आत्मा के कंबाइंड स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास करने को कहा गया है। ये निरंतर योग और एक तरह की पार्टनरशिप की स्थिति है। तो कुल मिला के इस मुरली का सार यही लगता है कि ये गहरे आंतरिक बदलाव का आवाहन है। ये सिर्फ बाहरी कर्मकांड या नियमों को फॉलो करने की बात नहीं है, बल्कि अंदर से जागने की बात है। वो जो अलबेलापन, आलस्य और बहानेबाजी की नींद है, उससे जागकर संपूर्ण पवित्रता मतलब पांचों विकारों पर विजय, उसके प्रति एक दृढ़ अटूट प्रतिबद्धता अपनाने की प्रेरणा। बिल्कुल। और इसी आंतरिक प्रतिबद्धता और जागरण को ही सच्चा उत्सव जैसे शिवरात्रि और बहुत काल की ऊंची आध्यात्मिक प्राप्ति का आधार माना गया है। बिल्कुल। और एक अंतिम विचार जो इस पाठ से उभरता है, जिस पर हमने पहले संक्षेप में ही बात की थी, वो है जिम्मेदारी का पहलू। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिम्मेदारी? हाँ, मुरली में साफ तौर पर उल्लेख है कि अनुयायियों की नकल दूसरे करते हैं। उनके भक्त, उनके पीछे आने वाली प्रजा, यहाँ तक कि उनके अपने आध्यात्मिक परिवार में भी, मतलब ब्राह्मण परिवार में भी, छोटे सदस्य बड़ों को देखकर सीखते हैं। स्रोत कहता है, जो आप करेंगे वो आपके पीछे वाले करते हैं। आप बहानेबाजी देते हो तो आपके भक्त भी बहुत बहानेबाजी करते हैं। इसका मतलब है कि व्यक्तिगत कमजोरी सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रहती, उसका असर दूसरों पर भी पड़ता है। ठीक, यही बात है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि अलबेलापन, आलस्य और बहानेबाजी के साथ हमारा जो संघर्ष है वो केवल एक पर्सनल लड़ाई नहीं है। इसका असर बाहर की ओर फैलता है। ये उन लोगों की प्रगति में भी बाधा डाल सकता है जो हमें आदर्श मानते हैं या हमसे प्रेरणा लेते हैं। अगर हम ही ढीले ढालें या बहाने बनाते हैं तो हम दूसरों को दृढ़ता और जिम्मेदारी का उदाहरण कैसे दे सकते हैं? ये तो व्यक्तिगत आध्यात्मिक संघर्ष को एक व्यापक सामूहिक प्रभाव से जोड़ देता है। हाँ, और ये किसी भी समूह या संगठन के भीतर जो किसी ऊंचे लक्ष्य के लिए मिलकर प्रयास कर रहा हो, लीडरशिप और एक अच्छा उदाहरण सेट करने के महत्व पर गहरा चिंतन करने को प्रेरित करता है। व्यक्तिगत कमजोरी सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रह जाती, वो पूरे समूह की गति और उनके मनोबल को प्रभावित कर सकती है। सही बात है। ये इस बात पर रोशनी डालता है कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले हर व्यक्ति की, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो, एक जिम्मेदारी है, न केवल अपने प्रति बल्कि उन सभी के प्रति जो उनकी ओर देख रहे हैं। ये आत्म सुधार को एक सामाजिक या कहें सामूहिक कर्तव्य के रूप में भी प्रस्तुत करता है।